हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। सीयूईटी पॉइंट पे हम सारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं रेगुलर वे में, चाहे वो कोई कोर्स हो, डीयू एलएलबी हो, बीएचयू एलएलबी हो, जेएनयू का आपने देखा होगा, जेएनयू का भी अपडेट आ गया है, बीएचयू का भी अपडेट आ ही रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना है। चाहे आप किसी भी कोर्स में इनरोल्ड होने वाले हो, कहीं भी एडमिशन लेने वाले अगर आप हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है। सीयूईटी पीजी का हम पूरा आपको कोर्स स्ट्रक्चर दिखाएंगे और हर एक वो चीज बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको आज बताएंगे हम COQP11 जो कोड है जनरल पेपर का, उसमें कितने एग्जाम होने वाले हैं और उसके मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो बहुत ही कम प्राइस में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 5 रुपए पर मॉक आपको पड़ेगा। ध्यान से सुनो, 1 जनवरी तक लेते हो, 99 मॉक है आपके पास, मात्र 5 रुपए पर मॉक टेस्ट आपको पड़ेगा। आप नीचे जाकर के परचेज कर सकते हो। 1 जनवरी के बाद ये सीधे दुगुना हो जाएगा 10 रुपए। तो ये मौका फिर मिलेगा नहीं और इसी पेपर कोड में जितने सब्जेक्ट हैं सबके लिए वैलिड होगा। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन था कि सर दो दो बार मेरे कोर्स का नाम है, एक तो जनरल पेपर में भी है और अलग पेपर में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पे ही समझ आएगा। अगर बच्चे इसको थोड़ा एनालाइज कर पा रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं तो मैं उनको समझाना चाहूंगा कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है। पहले तो आप कोर्स के नाम देख लो, क्योंकि कौन कौन से कोर्स हैं पहले यही नहीं कंफर्म है। उसके बाद जनरल हो या एलएलबी हो, जनरल का मतलब है ये एक जनरल पेपर कोड है, सिंपल मान लो, कोई भी लिख देगा जनरल तो यही पेपर कोड इस्तेमाल होगा। एलएलबी में इसका इस्तेमाल होगा। अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी एलएलबी में इसी कोड का इस्तेमाल करिए। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ध्यान से देखो, यहां इन्होंने क्या कर दिया, पीजी का फॉर्म निकाला और बैचलर लिख दिया है। अब बताओ, ये हुई ना कंफ्यूजन। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जम्मू कश्मीर स्टडीज, हिंदू स्टडीज, वीमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल सोसाइटी, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, फिजिकल एजुकेशन, टेक्सटाइल एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जेंडर स्टडीज। इसमें से कुछ कोर्सेज बीएचयू जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में है, जैसे जेंडर स्टडीज, वीमेन स्टडीज, ये सब चीजें, तो उनके लिए भी ये कोड इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब यहां जो मैं बता रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से समझो। इसके अलावा हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी जो है ये कोड ना दे। ये तो कोड है ही, जनरल में इतने सारे कोड आ रहे हैं, लेकिन आप जैसे एंथ्रोपोलॉजी का देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजी को यहां पे एक अलग कोड में दर्शाया गया है। प्यार से समझो इस चीज को, क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, इस डॉक्यूमेंट को मैंने भेज दिया है टेलीग्राम पे। यहाँ पे जैसे एंथ्रोपोलॉजी आप सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा लिस्ट किसमें किसमें है। देखो यहाँ पे है, और दूसरा एक कोड दिया गया है HUQP02, इस साल का कोड है, पिछले साल के कोड पे ना जाओ आप। तो अब एंथ्रोपोलॉजी का आप एक एग्जांपल समझो कि ये दो जगह क्यों दिया है। हर कोर्स का हो सकता है, बहुत सारे कोर्स का हो सकता है। रीजन सिंपल ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर ये कोड डिमांड करेगी, वो कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, तो आप ये पेपर तैयार करोगे और इसी का सिलेबस आपको चाहिए, ठीक है। और अगर आपका वो COQP11 कह रहे हैं लाइक ये, और यहां पे भी एंथ्रोपोलॉजी लिखा है, तो ये जो डाउट है वो अपने दिमाग में रख लो, दिमाग में से हटा लो, इसको खत्म कर लो ये डाउट, क्योंकि ये दिक्कत करेगा। आपके अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल आएगा, लाइक बीएचयू का है तो उसका आएगा, जेएनयू का है तो उसके वेबसाइट पे आएगा। जब वो आ जाएगा तो ये डाउट आपको कर लेना है क्लियर। समझ में आया बात? बहुत मुश्किल नहीं है। और स्टडी मटेरियल परचेज कर लो, मॉक टेस्ट, फिर ये मौका हाथ से निकल ना जाए। थैंक यू सो मच।